जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका पैरामाउंट अकेडमी फतेहपुर में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में त्रिभुज पढ़े थे और उसके 2-3 क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। आज हम लोग इससे आगे पहुँचेंगे चतुर्भुज, और चतुर्भुज के क्वेश्चन करेंगे, वृत्त के क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद ये तीनों आपस में रिलेट होके एक ही क्वेश्चन में चतुर्भुज, त्रिभुज और वृत्त तीनों मिल के आते हैं। कभी कभी 2 चीज़ें मिल के आती हैं, ठीक है ना। तो पहले हम चतुर्भुज जानते हैं, चतुर्भुज आते हैं वृत्त, और वृत्त के बाद हम लोग तीनों के मिक्सअप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आज हम लोग आ रहे हैं चतुर्भुज। मेंसुरेशन 2D हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें चतुर्भुज की बात कर रहे थे। तो चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज ऐसी आकृति है तो 4 भुजाओं से घिरी होती है। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं, और इसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज में 3 कोण बनते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण बनते हैं, और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वैसे ही चतुर्भुज की 4 भुजाएं होंगी, और 4 भुजाएं बनेंगी तो 4 कोण बनेंगे, और चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हम लोग मेंसुरेशन में चतुर्भुज के फार्मूले को याद रखने हैं। जब हम मेंसुरेशन पढ़ने जाते हैं, क्षेत्रफल हम लोग पढ़ने जाते हैं, तो हमें फार्मूले यूज़ करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ पे क्षेत्रफल की बात होगी या आयतन की बात होगी, वहाँ पे आपको फार्मूले आपको याद होने चाहिए। बहुत से क्वेश्चंस, बहुत कम ही क्वेश्चन होंगे जो ट्रिक से या गो थ्रू ऑप्शन लग जाएंगे, बट ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको इनके फार्मूले याद रखने होंगे। फार्मूले याद कैसे होंगे? जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बुक से, उतने ज़्यादा आपको फार्मूले जल्दी तैयार होंगे। कभी ये मत सोचना कि पहले हम फार्मूले याद करते हैं फिर हमें क्वेश्चन लगाएंगे, ऐसे कभी याद नहीं होने वाला। आप साथ में क्वेश्चन लगाओ और फार्मूला देखो, लगाओ फार्मूला देखो, नहीं आ रहा देखा फिर क्वेश्चन लगाया, ऐसे करते करते आपको एक दिन फार्मूला सब तैयार हो जाने हैं। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं चतुर्भुज। और चतुर्भुज में 4 भुजाओं से घिरी याद करते हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। और पहला चतुर्भुज हम लोग पढ़ते हैं वर्ग। क्या ये? वर्ग, स्क्वायर। वर्ग 4 भुजाओं से घिरी हुई, लेकिन इसकी खासियत क्या है? तो वर्ग ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, जिसकी चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बाकी आप देखते रहिएगा। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, सभी को पता होता है कि वर्ग है क्या। फिर इसकी एक खासियत होती है कि चारों भुजाएं बराबर हो गई, और इसमें 4 कोण बनते हैं। ये देखिए 4 कोण बन रहे हैं, चारों कोण बराबर होते हैं। इसके बाद ये त्रिभुज के शीर्ष होंगे, सॉरी चतुर्भुज के शीर्ष होंगे, और शीर्ष को, आमने सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? विकर्ण कहलाएगी। और 2 विकर्ण बनेंगे, दोनों विकर्ण बराबर। ये तीसरी खासियत होगी इसकी। चौथी खासियत आती है, अभी हमने बात किया कि चारों कोण बराबर, और चारों जब कोण बराबर हैं, और अभी मैंने बोला और सभी को पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चारों बराबर होंगे, मतलब 360 को बराबर बराबर भागों में बांटोगे, जब 360 से भाग दोगे 4 को, तो अब कितना जाएगा? 90 जाएगा। तो प्रत्येक कोण कितने का होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। और यहाँ पे होगा विकर्ण, 5वीं खासियत विकर्ण एक दूसरे पर, एक दूसरे को बराबर भाग में विभाजित करते हैं या सम विभाजित करते हैं। इसको आप लिख सकते हो पूरी हिंदी बराबर भाग में, क्योंकि पूरी हिंदी लिख लीजिए। ऐसा एक वर्ड है, एक साथ अगली लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी आपको। विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्वि भाजित करते हैं। ये हो गया। इसको आगे यहाँ से हटा देते हैं।
समद्विभाजित। इसका क्या इशू है? लंब समद्विभाजित का मतलब क्या भैया जानिएगा, एक तो वर्ड होता है पूरा लंब समद्विभाजित और एक वर्ड होता है समद्विभाजित। दोनों का डिफरेंस क्या है? समद्विभाजित समान दो भागों में बांटना, ये समद्विभाजित है। और जब लंब समद्विभाजित हो जाता है तो समान भागों में बांटेगा, साथ में रेखाएं एक दूसरे पे लंब होंगी। लंब मतलब 90 डिग्री। देखिए अगर मैंने ये 10 सेंटीमीटर की मैंने एक रेखा खींची, 10 सेंटीमीटर मैंने मान रेखा लेते हैं और ये इनको दो बराबर भागों में बांटना, तो 5-5 भागों में होगा, 5 ये 5 ये। अगर पूरी 10 सेंटीमीटर की है तो 5 ये निकल के आएगा, 5 ये निकल के आएगा। अब इसको आप कैसे काट सकते हो? ऐसे काटोगे तो ये आपका समद्विभाजित है। आप ऐसे काटोगे, ये रेखा ये समद्विभाजित है, समान समद्विभाजित, समान दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा ये समद्विभाजित होती है। लेकिन जब यही रेखा लंबवत हो जाए, मीन्स 90 डिग्री काटे और दो समान भाग, ये कहलाता है लंब समद्विभाजित। दोनों में याद रखना, समद्विभाजित समान दो भागों में, जरूरी नहीं यहाँ पे कि रेखाएं एक दूसरे पे लंबवत हों, लेकिन जैसे लंब समद्विभाजित करोगे तो यहाँ पे रेखाएं एक दूसरे पे क्या होंगी? लंबवत होंगी। ये हो गया आपका वर्ग। वर्ग के आगे आता है, अच्छा इसका फार्मूला बात करेंगे तो ये हमारी प्रॉपर्टीज, इनको याद रखना है। चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर, दोनों विकर्ण बराबर और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। और विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित। लंब मतलब ये दोनों एक दूसरे को समान भागों में बांटेंगे और साथ में 90 डिग्री का कोण अंतरित करेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण अंतरित होगा और यहाँ पे 90 डिग्री कोण अंतरित होगा, यहाँ पे 90 डिग्री कोण अंतरित होगा। ये रहा हमारा वर्ग। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरे आपको फार्मूले आज ही हम लोग खत्म करने वाले हैं और सब समझ में आएंगे अच्छे से। इसका फार्मूले की बात करते हो तो यहाँ पे फार्मूला निकल के आना है क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा, इसी को हम लिखते हैं ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर क्या है? अगर हम प्रत्येक वर्ग की भुजा को ए मान लें, अगर प्रत्येक वर्ग की भुजा को ए मान लें तो भुजा स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर। ये रहा क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा। स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब बात आती है कि यहाँ पे क्षेत्रफल दो प्रकार से निकाले जाते हैं। ये तो साइड के अकॉर्डिंग हो गया। अगर साइड नहीं दी जाएगी तो दूसरी यहाँ पे क्या चीज़ दिख रही है? ये लेंथ किसकी है? ये विकर्ण होते हैं, विकर्ण वहाँ पे दिए जाएंगे। और अगर विकर्ण दिए गए हैं उस कंडीशन में आप क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो उस कंडीशन में क्षेत्रफल निकलेगा 1/2 विकर्ण स्क्वायर, 1/2 विकर्ण स्क्वायर 1/2 डी स्क्वायर डायगोनल स्क्वायर। ये रहा क्षेत्रफल। अब इसकी बात करते हैं परिमाप की। तो परिमाप क्या होगा भैया? त्रिभुज में हम बता चुके हैं और फिर बता रहे हैं। बाकी परिमाप को बहुत बड़ा इशू नहीं है याद करना, बहुत आसान है। परिमाप होता है कैसा भी आपको फिगर दिख जाए, क्लोज फिगर, बंद आकृति दिख जानी है तो वहाँ पे उसकी जितनी भी भुजाएं हैं सभी का योग कर देना है। मतलब जो उसकी बाउंड्री है, बाउंड्री का टोटल योग हमारा क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। इसलिए इसको बाद में बता रहा हूँ, क्योंकि परिमाप हम लोग क्या होता है कि दिमाग में हम लोग के परिमाप याद करना है और हर अलग अलग आकृति का, त्रिभुज का अलग, विषम बाहु, समद्विबाहु, समबाहु, वह भी चतुर्भुज वर्ग मिलेगा, आयत मिलेगा, सम बनेगा, समलंब बनेगा। इस तरह के हम लोग बहुत से क्वेश्चन मिलते हैं बुक में और इनका अलग अलग फार्मूला हम लोग अलग अलग फार्मूला याद करने की कोशिश करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि याद आप सिर्फ क्षेत्रफल रखो। परिमाप क्या होता है? परिमाप कैसा भी आपको दिख जाना त्रिभुज, तो अगर आपको आकृति याद है तो उसका परिमाप भी निकालो। और परिमाप क्या होता है? कैसी भी आकृति उसकी जितनी भी भुजाएं उनका सबका योग कर लेना है। अब इनका योग करोगे तो 1 2 3 4, अब 1 को 4 बार जोड़ोगे तो बीजगणित सब में पढ़ रखा है। जब 1 को 4 बार जोड़ो क्या आएगा? 4a। इसे बोलते हैं भुजा गुणे 4। ये बनता है फार्मूला परिमाप का, ये बनता है फार्मूला परिमाप का। तो मेरी बात सुन रहे हैं ना? याद रखिएगा, परिमाप को बहुत ज़्यादा डीप होकर याद नहीं करना है। परिमाप को याद रखना है कि कैसा भी फिगर होगा उसकी जो भी बाउंड्री होगी उसको हमको जोड़ देना है। बराबर भुजाएं होंगी तो सभी को बराबर जोड़ देना है। दो आमने सामने बराबर होंगे उनको पहले जोड़ लेना और साइड वाले को जोड़ लेना और फिर इनको प्लस कर देना है। ऐसे में परिमाप निकल के आएगा। जैसे हमने विषम बाहु त्रिभुज में ABC परिमाप, जब हम लोग याद करिए हम सेमी पेरीमीटर निकाला तो सेमी पेरीमीटर क्या हुआ करता था? अर्ध परिमाप। अर्ध में कैसे निकालते थे? AB + C/2।
तो अर्ध मीन्स आधा, परिमाप, परिमाप क्या निकाला थे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग कर रहे थे, फिर आधा कर रहे थे ना, तो ए बी सी जोड़ा था तभी तो आधा किया था। ठीक है, ऐसे ही आपको चतुर्भुज में भी जितनी भुजाएं निकलेंगी इनका योग कर देना है, और यहाँ पे चारों भुजाएं बराबर हैं तो चारों भुजाओं का योग हो जाएगा परिमाप 4a या भुजा गुणे 4, ये परिमाप हो गया। इसका जिसमें बनता है, पूछा जाता है विकर्ण बताइए, क्या पूछा जाएगा, विकर्ण डायगोनल, क्या पूछा जाएगा, विकर्ण डायगोनल। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिएगा, इसको थोड़ा समझिएगा, डायगोनल आपको ये वाला निकालना है, ये या ये ले लो, जो भी आपको ये ले लो। अब ये इस चीज़ को देखिएगा, इस वाले फिगर को, ये लाइन और ये लाइन, और यहाँ बन रहा है क्या 90 डिग्री, मीन्स ये लाइन मैं बोल रहा हूँ, ये लाइन और ये लाइन देखो, और ये बन रहा 90 डिग्री, इनको जोड़ो तो ये क्या कहलाता था, कर्ण कहलाता था, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे फॉलो होगी और ये कर्ण कहलाएगा। और कर्ण क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या निकल आता है, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो वहीं से ये निकल के आएगा। चलो मैं करा देता हूँ सॉल्व, बाकी फार्मूला आता है मैं सॉल्व करा देता हूँ। डायगोनल इसका स्क्वायर निकालना है, तो अभी देखो लंब का स्क्वायर कह रहे हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय याद रखिएगा, और वहाँ दिमाग जोड़ डालिए, तो लंब स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आधार स्क्वायर बोलेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ये भी बनेगा ए स्क्वायर, और इधर क्या होगा, डायगोनल का स्क्वायर होगा, यहाँ पे डायगोनल का स्क्वायर होगा या नहीं होगा। और फिर याद करो, मैंने बताया था कि ये जो डायगोनल स्क्वायर होता है इधर पक्षांतर होगा तो बन जाता है क्या, वर्गमूल। यही मैं कर दे रहा हूँ, चीज़ें समझिएगा। विकर्ण स्क्वायर मीन्स कर्ण बोल लो चाहे विकर्ण बोल लो, कर्ण बोल लो चाहे विकर्ण बोल लो, विकर्ण स्क्वायर करोगे, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता था, ठीक है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता था लेंथ एंड बेस का स्क्वायर बोलते थे ना, तो यहाँ पे विकर्ण बोल सकते हैं। विकर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर मीन्स भुजा स्क्वायर, आधार स्क्वायर मीन्स भुजा स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, विकर्ण स्क्वायर, और ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे स्क्वायर हटाते हैं ये बन जाएगा स्क्वायर रूट, दोनों ऐड हो जाना है, तो 2a स्क्वायर, और वर्गमूल इसका निकल आएगा ए स्क्वायर का, यहाँ पे a गुणे ए है तो एक हम बाहर ले लेंगे, तो ये बन जाएगा a√2। ये रहा डायगोनल का डायरेक्ट फार्मूला, क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख दो, d लिख सकते हो डायगोनल, d इज इक्वल टू a√2। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम आएंगे, चीज़ों को याद रखिएगा। समझ में आ गई चीज़ें। चलिए फिर से रिवीजन करेंगे, बारी बारी से हम हर चीज़ देख लेते हैं, फिर रिवीजन करते हैं इसका सभी के एक साथ। अभी हमने पढ़ा क्या, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हो रही थी, और एक फिगर और होता है, खूब कंफ्यूजन होता है कि किसको हम वर्ग बोलें। एक फिगर और होता है जहाँ पे चारों भुजाएं बराबर होती है, कैसे, अभी वर्ग बनाया था, इस अगर वर्ग को बने को हम थोड़ा सा ऊपर से दबा दें, चीज़ें रखी होती है, अगर हम दबाते हैं तो चीज़ें क्या होती हैं, हल्के से बेंड होती हैं, मुड़ती हैं, तिरछी होंगी नहीं होंगी, तो वर्ग का एक स्वरूप बनता है हल्का सा तिरछा, हल्का सा तिरछा, और ये हमारा कहलाएगा रोम्बस। समचतुर्भुज रोम्बस, समचतुर्भुज। ये समचतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब दिमाग को थोड़ा खोल के पढ़िएगा, चारों भुजाएं वर्ग में बराबर होती हैं, चारों भुजाएं समचतुर्भुज रोम्बस में भी बराबर होती हैं, स्क्वायर में भी ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस में भी ऑल साइड्स आर इक्वल। डिफरेंस दोनों में क्या है, तो डिफरेंस दोनों में ये है कि वर्ग में चारों कोण बराबर हो रहे थे और यहाँ पे चारों कोण इक्वल नहीं होंगे। अगर इसकी हम खासियत बात करें तो इसकी खासियत होगी चारों भुजाएं बराबर, क्लियर हुआ। बट इसमें जस्ट दूसरा हमने प्रॉपर्टी लिखी थी उसमें वर्ग में कि चारों कोण बराबर होते, बट यहाँ पे चारों कोण बराबर नहीं होंगे, यहाँ पे आमने सामने के
कोण बराबर होंगे। ये इसके सामने का, ये इसके सामने का, आमने सामने के कोण बराबर। इसके बाद निकल के आएगा विकर्ण, ये रहे विकर्ण। तो फिलहाल वर्ग फिगर में ही दिख रहा है कि ये तिरछा है, तो ये थोड़े नज़दीक दिख रहे हैं और ये थोड़े लंबे दूर दिख रहे हैं, तो ये विकर्ण बराबर नहीं होंगे। तो विकर्ण बराबर नहीं होने तो छोड़ देते, लिखे जाने के, या विकर्ण लिख दो, असमान होते हैं, इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। जो बराबर हो तो वहाँ पे हम लोग लिख रहे थे कि बराबर हो रहे हैं, बट यहाँ पे नहीं, इसको छोड़ देते हैं। क्या होगा, विकर्ण एक दूसरे पे लंब समद्विभाजित होंगे, ये भी प्रॉपर्टी सेम वर्ग जैसी। तो विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित, लंब समद्विभाजित, ये तीन प्रॉपर्टीज की याद रखनी है। वर्ग में और रोम्बस में क्या डिफरेंस है, तो वर्ग और रोम्बस डिफरेंस ये है कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर, लेकिन रोम्बस में चारों कोण बराबर नहीं होते। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर, रोम्बस में भी चारों भुजाएं बराबर, लेकिन कोण वहाँ बराबर होते हैं, यहाँ पे कोण बराबर नहीं होंगे। विकर्ण वहाँ पे बराबर होते हैं, तो यहाँ विकर्ण बराबर नहीं होंगे। इसीलिए देखो कोण अलग अलग है, मैंने नहीं लिखा, विकर्ण अलग अलग मैंने नहीं लिखा, जो बराबर था मैंने लिख दिया। सेम प्रॉपर्टी क्या होगी, तो सेम ये दो निकल के आएंगी। ये दोनों विकर्ण जो चतुर्भुज और वर्ग की प्रॉपर्टी सेम होती, चारों भुजाएं बराबर, उधर भी विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, उधर भी ये दोनों बस सेम होंगी। और इसका परिमाप सेम वही, अगर चारों भुजाएं बराबर है तो चारों को ए मान लेते हैं, माना भुजा कितनी ए, तो इसका परिमाप निकालोगे, पी पेरीमीटर जब निकालोगे तो क्या होगा 4 × a, चारों भुजाओं को जोड़ लेना है। एरिया की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 × d2, 1/2 d1 × d2। अब ये d डायगोनल है, विकर्ण है, इधर पे इसको d1 मान लेते हैं और ये वाले को d2 मान लेते हैं, तो d1 × d2, या इसी में हिंदी में लिखा होता है 1/2 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या लिखा होता है, विकर्णों का गुणनफल। तो दो विकर्ण है, दोनों विकर्णों का गुणनफल कर देना है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। बोल रहा हूँ जैसा आपको सुविधा लिखे, अगर आपको हिंदी में लिखना है तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ऐसे सेम लिखना है। तो ए मीन्स एरिया 1/2 d1 × d2, d1 d2 क्या है, दोनों अलग अलग विकर्ण है। वर्ग में भी ये फार्मूला मिला था, वहाँ पे विकर्ण बराबर थे, सेम थे, तो वहाँ d² लिखा था, याद करिए। वहाँ पे वर्ग में क्या लिखा था, 1/2 विकर्ण स्क्वायर लिखा था ना, हिंदी में लिखा था विकर्ण स्क्वायर, d²। क्यों लिख दिया था, वहाँ पे d सेम थे, यहाँ पे अलग अलग है। जब वहाँ पे सेम है तो ये देखो, जब d और d सेम होगा तो सब सेम को हम लोग स्क्वायर में लिख देते हैं, तो 1/2 d² या 1/2 विकर्ण स्क्वायर, ये फार्मूला लिखा था, ठीक है ना। अंतर कुछ ना है, यहाँ पे सेम था, सिर्फ हमने वहाँ पे विकर्ण स्क्वायर लिख दिया था, मीन्स विकर्णों गुणनफल, और विकर्ण सेम थे तो विकर्ण स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पे विकर्ण अलग अलग हैं तो अलग अलग लिखा हुआ है। ये हो गया हमारा समचतुर्भुज रोम्बस। अगला आता है आयत। आयत रेक्टेंगल, ये कैसा फिगर होता है, ऐसी आकृति या ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, ये सामने की भुजाएं बराबर हैं, ऐसे चतुर्भुज क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसमें तो अब वैसे मैंने बोला कि आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर, एक तो याद रखना है। फिर चारों कोण बराबर, प्रत्येक कोण बराबर होगा, इसको भी याद रखिएगा, प्रत्येक कोण बराबर, और कितने डिग्री का, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का।
फिर चौथी प्रॉपर्टी आती है शीर्ष, वर्टेक्स को वर्टेक्स मिला दो, आमने सामने वर्टेक्स मिलाओगे, शीर्ष से शीर्ष को मिलाओगे, आमने सामने वाले शीर्ष को मिलाते हो तो बन जाता है क्या, विकर्ण। और विकर्ण इनमें क्या होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर। अब यहाँ पे बराबर होते हैं तो ये सोचना कि यहाँ पे 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री, ऐसा नहीं है, यहाँ बराबर होंगे बट एक दूसरे पे लंबवत नहीं होंगे, समद्विभाजित करेंगे। विकर्ण बराबर और समद्विभाजित ये लिख दिया मैंने, बट यहाँ पे लंब समद्विभाजित नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे लंब नहीं होंगे, जरूरी नहीं हो, एक कंडीशन बनती हो सकते हैं, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। वो क्वेश्चंस बनते हैं बड़े घुमावदार और ऐसे क्वेश्चन अक्सर हम लोग को कन्फ्यूज कर दिया करते हैं, इसलिए मैंने बोला कि अब फार्मूले याद रखते हो तभी मैं यहीं से आगे क्वेश्चन में कराऊंगा, आज ही कराऊंगा। अब बिल्कुल देखेंगे जरूर कि यहाँ पे कैसे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है ना, कि कभी कंडीशन बन सकती है। अक्सर लोग बोलते हैं कि आयत में तो हमने रटा बैठा ना कि आयत में विकर्ण एक दूसरे में लंब समद्विभाजित नहीं होते, बट हो सकते हैं, एक कंडीशन बनेगी, ऐसी कंडीशन बनेगी कि वहाँ पे हो सकते हैं, वो बाद में बात करेंगे, अभी नहीं चर्चा करेंगे, ठीक है ना। विकर्ण बराबर और समद्विभाजित, विकर्ण बराबर और समद्विभाजित। चलिए अब बात करते हैं इसके फार्मूले की। तो परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर अगर हमने दो भुजाएं आमने सामने बराबर है तो एक को हमने ए मान लिया तो ये बी मान लिया, कई लोग एल और बी ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो भी इच्छा कर लो वो ले लो, ए और ये बी। अब परिमाप निकालने की बात करोगे तो इन कि मैंने बोला कि चारों भुजाओं को, जितनी भुजाएं सभी को जोड़ दो तो b प्लस बी प्लस ए, यहाँ 2 यहाँ 2, दो बार b, और जब 2a और फिर 2b बोलोगे तो इसी को दो कॉमन ले लेते हैं और बन जाता है फार्मूला 2a प्लस बी। परिमाप क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल क्या निकलेगा, एरिया क्या निकलेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हुआ करता है a इंटू बी। अब बात सुनिएगा, वर्ग में हमने पढ़ा था भुजा गुणे भुजा, यहाँ पे क्या था कि दोनों सेम थे, ए स्क्वायर लिखा था ना, याद करिए ए स्क्वायर लिखा था ना, भुजा गुणे भुजा, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, भुजा गुणे भुजा, वहाँ पे दोनों सेम थी, ये और ये सेम थे तो ए गुणे ए, भुजा गुणे भुजा करें, बट यहाँ ये और ये अलग अलग है तो यहाँ ए गुणे ए स्क्वायर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए इंटू बी। वर्ग रेक्टेंगल सब एक दूसरे को रिलेट करते हैं, एक दूसरे को रिलेट करते हैं, बस चीज़ें वहाँ पे थोड़ा सा चेंज होती हैं। वहाँ पे दोनों बराबर थे, पहली और दूसरी भुजा चूंकि आमने सामने बराबर हैं तो ये दोनों देखना है, तो वर्ग में ये दोनों बराबर था तो भुजा गुणे भुजा किए थे, ए स्क्वायर किए थे, बट यहाँ बराबर नहीं है तो ए इंटू बी। क्षेत्रफल क्या होगा, ए इंटू बी, या बुक में लिखा रहता है हम लोग पढ़ते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, और बोलते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई ए चौड़ाई बी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप एल बी लिख सकते हो, यहाँ पे एल लिख दोगे कोई आपका बिगड़ नहीं जाना ना, मेरा बिगड़ेगा ना आपका बिगड़ेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका विकर्ण की बात करते हैं, डायगोनल विकर्ण की बात करोगे तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम वही कंडीशन यहाँ बनेगी। आप ये हिस्सा देखोगे, इधर इतना हटा दो तो ये देखो कि आपको बनना त्रिभुज, और त्रिभुज में ये बनना 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री बनता है तो वहाँ समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय वाली थ्योरम लग जाती है, और पाइथागोरस वाली प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और ये जो कर्ण का स्क्वायर इधर बना दिया स्क्वायर रूट में, तो ये विकर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आयत, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबका भी सब रिवीजन एक साथ करेंगे, अभी अलग बताते हैं फिर एक साथ करते हैं, डिफरेंस देखते हैं उनमें और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं आज ही देखेंगे, बने रहिएगा पूरे वीडियो लास्ट तक। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम क्या होता है, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम क्या होता है, जैसे भी ने आयत पढ़े ना, आयत को अगर थोड़ा सा दबा दो, जैसे दबाओगे तो मैंने बोला ना कि जैसे कोई चीज़ दबती है तो हम लोग मुड़ते हैं, अगर हमको कोई ऊपर दबा देगा तो हम लगा सिर्फ बेंड होंगे, मुड़ेंगे ना, सेम वही चीज़ आती है। यहाँ पे जब आयत को दबा देंगे तो आयत भी थोड़ा सा मुड़ेगा, एक तरफ की ओर झुकेगा, तो ये बन जाएगा आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर।
बराबर। अगला, इसमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। और विकर्ण बराबर एवं समद्विभाजित, एक दूसरे को समद्विभाजित। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, नॉट लंब समद्विभाजित। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, जो लोग इंग्लिश मीडियम के उनके लिए बता देते हैं। लंब समद्विभाजित मीन्स होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्टर होंगे पर परपेंडिकुलर नहीं होंगे। अब यहाँ पे फार्मूले की बात करें तो अगर भुजा मान लेते हैं ए बी बी, परिमाप P क्या निकलेगा, सेम वही रहेगा A प्लस बी। अब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक चीज़ याद रखिएगा, जब आपसे समांतर चतुर्भुज बोलेगा तो यहाँ क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, बहुत कंडीशन कम होती हैं, सिर्फ एक दो कंडीशन बनती हैं। वहाँ पे आपको दिया जाएगा एक भुजाएं दी जाएंगी, भुजाओं के बीच की दूरी दी जाएगी, उसमें निकालना होगा दूसरी बराबर भुजाएं, दूसरी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो, दूसरी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू A इंटू H, या आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है क्षेत्रफल। आधार गुणे ऊंचाई। अब इसके इन दोनों के बीच की दूरी, और दूरी याद रखना सदैव किस में होती है, परपेंडिकुलर में होती है। याद रखना, जब भी दो भुजाओं के बीच की दूरी देखेंगे तो दो भुजाओं के बीच दूरी ये मत देखेगा, दूरी मीन्स होता है लंबवत 90 डिग्री। जैसे कोई रेखा लंबवत होगी तो उन दोनों बीच के बिंदुओं के बीच की दूरी होगी, वही हमारी दूरी एक्चुअल कहलाएगी। ठीक है, जो हम लोग H की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं, दूरी की बात करते हैं, तो हाइट परपेंडिकुलर होता है, तो इसका क्षेत्रफल होगा आधार गुणे ऊंचाई। बाकी इसमें और कोई फार्मूला नहीं बनता है। याद रखना, क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब लास्ट 4 पढ़ चुके, और लास्ट आते हैं समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज। इसमें प्रॉपर्टी होती है एक जोड़ी आमने सामने की भुजाएं समांतर, कोई एक लिख लीजिएगा, कोई एक जोड़ी आमने सामने, मतलब आमने सामने की कोई एक जोड़ी भुजा समांतर होगी। तो अगर इसको हम A भुजा मान लें, इसको B मान लें, तो ये समांतर होगी, ये समांतर नहीं होंगी। अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, ये समांतर लिख के आ रहा है। पिछले 4 चतुर्भुज पढ़े, उन 4 चतुर्भुज में हमने समांतर कोई चर्चा नहीं की। हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि याद कैसे रखाना है। अब ये एक फिगर आ रहा है जहाँ पे समांतर की बात हो रही है, सब में समांतर इसलिए क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों नहीं किया? क्योंकि वहाँ पे सब में एक चीज़ है, वहाँ पे जितने भी आमने सामने की जोड़ी भुजाएं होंगी वो सभी जगह समांतर होंगी, और दोनों, जैसे हमने वर्ग पढ़ा तो ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, फिर समचतुर्भुज ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, आयत पढ़े ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, इसके बाद हम लोग समांतर पढ़ा तो ये इसके समांतर, ये इसके, मतलब इनमें प्रत्येक जोड़ी आमने सामने भुजाएं
समांतर होती हैं। लेकिन ये फिगर ऐसा मिलेगा समलंब ट्रेपीजियम की खासियत होती है इसके कोई एक जोड़ी भुजा। इसीलिए मैंने कई बच्चे सोचे सर ये तो बता नहीं रहे हैं कि समांतर होती है प्रॉपर्टी, तुमने बुक में पढ़ी है, नहीं बताया। मैंने इसीलिए बताया क्योंकि यहाँ पे अब काम आएगा, क्योंकि ये अब आप याद रखोगे। तो हर जगह में समांतर बोलता है तो इसको भी आप थोड़ा सा नॉर्मली लेते हैं, हाँ समांतर चलता रहता है। बट समांतर जब याद रखना है तो इसमें याद रखना कोई एक जोड़ी भुजा समांतर, कोई एक जोड़ी भुजा समांतर। अब बाकी जितने भी 4 चतुर्भुज पढ़े हमने उनमें प्रत्येक आमने सामने की जोड़ी भुजा क्या होती है, समांतर होती है। इसमें कोई एक जोड़ी भुजा समांतर होगी, बाकी दोनों वाली क्या होगी, असमांतर होंगी। इसकी बात करें क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं, 1/2 a + b × h। अब ये h क्या है, h जो समांतर भुजाएं हैं इनके बीच की दूरी, जो समांतर भुजाएं हैं इनके बीच की दूरी, और इसी को हिंदी में लिखते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ये रहा इसका हिंदी वाला फार्मूला, हिंदी वर्जन। क्लियर हो गया होगा सभी को। समलंब चतुर्भुज में याद रखना, दो कोई एक जोड़ी भुजा क्या होंगी, समांतर होंगी, और दूसरी जो अन्य जोड़ी भुजा होंगी वो असमांतर होंगी। और इसका फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, गुणे उनके बीच की दूरी। क्लियर हो गया। ये 5 चतुर्भुज हमने पढ़े आज, 5 चतुर्भुज आपने पढ़ लिए हैं, और इनको थोड़ा सा याद रखना है कि आगे हम लोग के सब काम आएंगे। चलिए अब हम थोड़ा कंडीशन बनाते हैं, एक बार पहले से रिवीजन कर लेते हैं। बाकी दिख जाए तो ठीक है, नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं, इस सुनिएगा। रिवीजन करना तो रिवीजन में आपको सुनना है। वर्ग पढ़ा, वर्ग में क्या होता था, चारों भुजाएं बराबर, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर, दोनों विकर्ण बराबर, चारों कोण बराबर, प्रत्येक कोण कितने का, 90 डिग्री का। दोनों विकर्ण बराबर और दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या होंगे, लंब समद्विभाजित करेंगे। इसके क्षेत्रफल की बात करते हो तो a² या 1/2 d² विकर्णों का गुणनफल। और परिमाप की बात करते हो तो भुजा गुणे 4। इसका सम चतुर्भुज बात करते हैं, सम चतुर्भुज इसको भैया याद रखना, कन्फ्यूजन खूब होता है। सम चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज में, सम चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर, आमने सामने के कोण बराबर, और विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण यहाँ भी लंब और यहाँ भी लंब समद्विभाजित करेंगे। और इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल d1 × d2। यहाँ पे d1 × d2 को बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे विकर्ण अलग अलग हैं। यहाँ विकर्ण बराबर होते थे और यहाँ विकर्ण अलग अलग होते थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखवाया नहीं था विकर्ण बराबर। अब विकर्ण अलग लिखवाने क्या जरूरत है, उधर भी विकर्ण अलग अलग थे, वहाँ पर लिखवाया, सेम थे तो वहाँ लिखवाया था विकर्ण बराबर, बट यहाँ पे विकर्ण बराबर नहीं होंगे। प्रॉपर्टी क्या होगी, विकर्ण एक दूसरे को बराबर नहीं है तब भी एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करेंगे। ये हो गया। परिमाप की बात करोगे तो भुजा गुणे 4। अच्छा इधर पे एक छूट रहा है विकर्ण, डायगोनल कैसे निकालोगे, भुजा गुणे √2। डायगोनल विकर्ण कैसे निकलेगा, a√2। इसका हमने पढ़ा आयत, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर। इसका क्षेत्रफल निकलता था a × b, लंबाई गुणे चौड़ाई। और इसके बाद विकर्ण की बात करते हो डायगोनल की, विकर्ण बराबर होता था वर्गमूल a² + b² या l² + b², जो भी इच्छा कर जाए आपको लिख लीजिए, l लिख देना, कोई दिक्कत ना है। इसका पेरीमीटर की बात करते हो तो 2 × a + b। इसका हम आए समांतर चतुर्भुज, ये भी थोड़ा आयत जैसा लेकिन थोड़ा टेढ़ा रहेगा। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे चारों कोण बराबर, बट यहाँ पे आमने सामने के कोण बराबर। आयत का ही एक थोड़ा सा टेढ़ा स्वरूप है, आयत का ही टेढ़ा स्वरूप है, तो आयत में
आमने सामने भुजाएं बराबर होंगी, यहाँ भी आमने सामने भुजाएं बराबर, लेकिन जैसे टेढ़ा होगा तो ये कोना निकलेगा, और कोना जैसे निकलेगा शार्प कोना होगा तो वहाँ पे कोण क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और इधर वाले कोण फैल जाएंगे, मतलब ये कोण अब अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे आमने सामने कोण बराबर। और इसके क्षेत्रफल की बात करते हो तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यहाँ पे आपको ऊंचाई, दो भुजाओं के बीच की दूरी दी जाएगी। बिल्कुल इसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, या तो सीधा आपको भुजा और बीच की दूरी दी जाएगी, आप सीधा क्षेत्रफल निकालोगे, अदरवाइज यहाँ पे दो भुजाओं के बीच की दूरी दी जाएगी, दो भुजाओं के बीच की दूरी, और जिस पे लंब पड़ेगा उसका आधार दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि अन्य जो दो भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी क्या होगी, एक प्लॉट दे दिया जाएगा और उसमें उसकी बीच की दूरी और एक भुजा दी जाएगी, बोला जाएगा बड़े भुजा, ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि किसी चतुर्भुज की बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी दिया होगा, बड़ी भुजा दिया होगा, पूछेगा छोटी भुजा के बीच की दूरी, मतलब ये दोनों के बीच की दूरी, उस पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। और पांचवा हमने पढ़ा इन सबसे अलग, क्योंकि यहाँ पे सभी जोड़ी भुजाएं एक दूसरे समांतर होती थी, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोई एक जोड़ी भुजा समांतर, कोण का कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कोई एक जोड़ी आमने सामने एक भुजा क्या होंगी, समांतर होंगी, और इसका क्षेत्र निकालते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ये पूरा आपने चैप्टर पढ़ लिया चतुर्भुज। अब इस पे देख कंडीशन क्या बनती है, जो मैंने बोला था कि लास्ट में मैं कराऊंगा, कि मैं क्या लास्ट में, अच्छा क्वेश्चन की बात कर रहे थे हमने अभी बीच में, मैंने बोला था कि एक कंडीशन क्वेश्चन बताएंगे। वो कंडीशन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन आयत हो सकता है, हो सकता है, निम्न में से कौन सा आयत हो सकता है। ऑप्शन देगा समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, या नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अब बताइए, सोचिए, जिन्होंने क्वेश्चन देख रहे हैं, लास्ट में जो पहुंच के देख रहे हैं, वो बताइए इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही हो सकता है, सोचिएगा। और मेरे ख्याल से बिल्कुल बहुत सा नॉर्मल सा नन ऑफ दीज, क्योंकि सभी प्रॉपर्टी अलग अलग थी, नहीं हो सकता। तो जिन्होंने NOT नॉट सोचा वो बिल्कुल गलत सोचा। अच्छा, आयत हो सकता है, आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं। अब देखो ये हो सकता है आयत, ये आपका गलत है। जो ये सोच रहे हैं NOT नॉट नन ऑफ दीज सोच रहे हैं वो गलत है। वर्ग जो लोग सोच रहे हैं वो सही है। क्यों सही है, चलिए मैं वर्ग बनाता हूँ, ये मैंने वर्ग बना दिया, ए और ए। अब बोल रहा है इनमें से कौन सा आयत हो सकता है। आयत की प्रॉपर्टी देखो, कोई फिगर दिख रहा है और उस फिगर को हम लोग कैसे पहचानते हैं कि वर्ग है, ये आयत है, ये समचतुर्भुज है, ये समलंब चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है, ये विषम बाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, कैसे पहचानते हैं। मतलब जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी, जो याद कर रखी, वो वहाँ पे अप्लाई हो जानी चाहिए, और जो अप्लाई हो गई वो फिगर पता चल जाएगा। अब अप्लाई करते हैं, आयत हो सकता है। आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर। तो ये ए है, ये ए है, आमने सामने भुजाएं बराबर हुई कि नहीं हुई, आमने सामने, ये ए है, ये ए है, तो आमने सामने भुजाएं बराबर हुई कि नहीं हुई। तो भुजाएं आमने सामने बराबर होंगी, पहली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। चलो, फिर उसमें आयत में होता है चारों कोण बराबर होते थे, तो चारों कोण वर्ग बराबर होते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी फॉलो। फिर तीसरी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, तो आयत में भी प्रत्येक कोण 90, पीछे देखिएगा वीडियो पीछे जाके या जो लिखा वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे मैंने लिखवाया था कि आयत में चारों कोण बराबर, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। ये भी हो गया। विकर्ण बराबर और समद्विभाजित, तो विकर्ण बराबर भी हैं, समद्विभाजित भी हैं, तो क्या आयत नहीं दिख रहा है, ये बोलिए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। ये आपका आयत हो सकता है, वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन कभी आयत वर्ग नहीं होगा।
आयत वर्ग हो सकता है, मीन्स अगर कोई वर्ग लिखा है, कोई वर्ग दिख रहा है, तो कोई वर्ग दिख रहा है तो इसको आप वर्ग भी कह सकते हो और इसको आप आयत भी कह सकते हो। लेकिन अगर कोई आयत बना हुआ है तो इसको आप आयत कह सकते हो, लेकिन वर्ग कतई नहीं कह सकते हो, क्योंकि वर्ग की प्रॉपर्टी यहाँ फिट होनी चाहिए और वर्ग की प्रॉपर्टी सब ठीक है, बट यहाँ पे होता था 90 डिग्री और जो कि आयत में नहीं होता। तो अगर आयत लिखा है तो आयत को आप वर्ग बोल सकते, उसे नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ आयत है तो आयत को आप वर्ग कह सकते हो। इस वर्ग को आप आयत, यहाँ बोलो ना कि इन्हीं में से हम किसको आयत कह सकते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं। क्लियर हुआ? यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। चलिए आज के लिए इतना ही। अब कल हम नेक्स्ट वीडियो में, कल या जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वहाँ पे इसी कोशिश करेंगे। थैंक यू।